नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके प्लस वन में। सीटेट पेपर 2 एसएसटी का जो अब मैंने आपसे बोला था कि जो भी आपका एसएसटी का सिलेबस मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो सिर्फ और सिर्फ उसका एक पैटर्न था कि कौन से में से कितने नंबर का आपका पेपर आता है और आपका जो कंटेंट है एसएसटी का वो 40 नंबर का आता है और जो उसकी पेडागोजी है वो 20 नंबर की आती है। अब हम बात करेंगे उसी कंटेंट को लेकर डिटेल में कि हर एक जो सब्जेक्ट है उससे कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला था पिछली ही वीडियो में कि हम भूगोल से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, क्योंकि इसमें गिने चुने 9 टॉपिक हैं और वो सारी बातें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी क्यों भूगोल पढ़ेंगे। तो आज हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो हम आज भूगोल में देखेंगे कौन कौन से चैप्टर हैं और किन किन को कैसे कैसे पढ़ना है। सबसे पहला इसमें चैप्टर दिया है भूगोल एक सामाजिक अध्ययन और एक विज्ञान के रूप में। दूसरा, ग्रह सौरमंडल में पृथ्वी। ये ग्रह के बाद जो दो बिंदी लग रही है, मतलब वो कह रहा है कि एक तो हमें ग्रह के बारे में जानना है, दूसरा ग्रह में भी कौन, सौरमंडल में पृथ्वी पर उनका पूरा फोकस रहेगा। तीसरी चीज है ग्लोब। ग्लोब के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, और आते ही हैं। ये जितना भी आपका भूगोल का सिलेबस दिया है सिर्फ इसी में से आपके भूगोल के क्वेश्चन आएंगे। और मैंने जैसा कि पिछली बार बताया था कि हर एक में 13 से 14 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। भूगोल, इतिहास और सामाजिक और राजनीतिक जीवन, ये तीन ही हिस्सों में बांटी है उन्होंने एसएसटी को, जिसमें से उनके 40 क्वेश्चन उन्हें देने हैं कंटेंट के। तो 40 में से 13-14 हर एक में आपके ऊपर नीचे कर देते हैं, किसी में 12 में, किसी में 14, किसी में 13, ऐसे करके। ग्लोब के बाद अगला पॉइंट दिया है पर्यावरण अपनी समग्रता में, प्राकृतिक और मानवीय। तो पर्यावरण को हम पढ़ेंगे अपनी समग्रता में, मतलब पूरा पर्यावरण क्या है वो। प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण पढ़ेंगे। अब ये जो प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण है ये अलग से बंदी के बाद क्यों दिया है, इस पर इनका मेन फोकस रहेगा कि ये मेन टॉपिक आपको कवर करना है, इसी से सब आपके क्वेश्चन बनेंगे। जो पर्यावरण अपनी समग्रता में है ये इनका जो सरसरी निगाह से कहते हैं ना, ये चैप्टर का बेस है। तो ये बेस है और उसके अंदर क्या चीज है वो ये है। अगला पॉइंट दिया वायु। वायु बस ऐसी चैप्टर नेम दिया है, इसके बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। वो जो भी होता है वो मैं आपको जैसे ही एक एक टॉपिक करवाऊंगा उसमें सारा कुछ डिटेल में मिलेगा। छठा पॉइंट दिया है आपका पानी। फिर सातवां आपका दिया है मानव पर्यावरण, जिसके अंदर है बस्ती, परिवहन और संचार। तो इन तीनों चीज पर मेन फोकस रहेगा, बस्ती, परिवहन और संचार पर, क्योंकि मानव पर्यावरण काफी ज्यादा है, लेकिन मेन फोकस किस पर रहेगा, बस्ती, परिवहन और संचार। इसका मतलब ये नहीं कि इन तीनों को अलावा कुछ नहीं आएगा, इन तीनों से 90% आएगा और 10% कुछ भी आ सकता है मानव पर्यावरण में। अगला आठवां दिया है संसाधन और उसके प्रकार पूछे, प्राकृतिक और मानवीय, इसके ऊपर मेन फोकस रहेगा। और जो संसाधन है उन सारे में से वो ये सब, इसके जो मेन फोकस है 90% इस पर रहेगा और 10% इस पर। 9th पॉइंट दिया है कृषि। तो ये 9 पॉइंट है आपके जियोग्राफी के, इन्हीं में से आपका पूरा भूगोल का जो 13-14 नंबर का सिलेबस है वो कवर होगा और इन्हीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। अब एक एक करके मैं आपको इन सब को पढ़ाऊंगा और सबसे पहले हम खत्म करेंगे भूगोल को, क्यों कैसे, ये सब पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं जब मैंने आपको एसएसटी का पूरा सिलेबस बताया था किस में से कितना क्या आता है। तो अब बस आप एक बात ध्यान रखिए कि जो हमारी सीटेट की एक्सप्रेस है वो अपने स्टेशन से छूट चुकी है, अब वो पास होने वाले स्टेशन पर जाकर ही रुकेगी। जो जो इस ट्रेन में बैठ गया है वो पास होकर ही रहेगा, इसके अलावा इसका कोई दूसरा स्टेशन नहीं है। तो अपने अंदर ये आत्मविश्वास जरूर पैदा करें आप कि ये ट्रेन अब कहाँ रुकने वाली है, सीटेट पास पे, उससे पहले ये कहीं नहीं रुकेगी। जो भी बच्चा इस गलत फहमी में बैठा है कि मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ तो मेरा नहीं हुआ तो मेरा पहले से नहीं हो रहा, या फिर कोई पहली बार दे रहा है उसको किसी और ने अपनी बातों में बहका दिया है कि सीटेट बहुत कठिन है, वो अपने अंदर से बिल्कुल भी चिंता निकाल दे। अगर वो मेरे साथ है, मुझसे जुड़ा हुआ है, तो वो बिल्कुल अपनी चिंता निकाले। और मुझे यही चाहिए कि आपके अंदर पहले सबसे पहले आना चाहिए कॉन्फिडेंस। सबसे पहले हमारे अंदर होना है कॉन्फिडेंस, उसके बाद हमारे अंदर आनी है नॉलेज। तो पहले आप इस चीज को बढ़ाइए, उसके बाद नॉलेज ऑटोमेटिक आपकी आती जाएगी। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।